अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम बेसिकली इम्प्लीमेंटेशन करेंगे रॉक पेपर सीज़र गेम की इन C++। और जो मेरी इनपुट है वो करैक्टर है दोनों, ठीक है। और ये मैंने इनपुट ले चुका हूँ। इसको एक दफ़ा एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। सो कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो वो मेरे से दोनों चॉइसेस ले रहा है, ठीक है। और अकॉर्डिंग टू दी डिस्क्रिप्शन हम सिर्फ एक करैक्टर इनपुट कर सकते हैं, ठीक है। अब पहले मैंने ये वेरीफाई करना है कि ये जो इनपुट है क्या ये वैलिड है या नहीं है। सो इफ़, अब इफ़ को मैंने मल्टीपल लाइंस में सेपरेट किया है, ठीक है। यहाँ पे मैंने एक और ब्रैकेट ऐड की है और मैं यहाँ पे प्लेयर वन की इनपुट को वैलिडेट करूँगा। किस तरह कि चॉइस ऑफ प्लेयर वन, ठीक है, शुड बी डबल इक्वल टू आर, ठीक है, और लॉजिकल और कि यहाँ फिर उसे रॉक होना चाहिए या पेपर या सीज़र, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई इनपुट है तो वो एक इनवैलिड इनपुट है, ठीक है। तो रॉक, पेपर एंड सीज़र, और यहाँ पे मैं एंड ऐड करूँगा और इसको मैं करूँगा कॉपी फॉर प्लेयर टू। और अगली लाइन पे लिख सकता हूँ कि प्लेयर टू शुड बी आल्सो इक्वल टू रॉक, पेपर और सीज़र। तो इस लेक्चर में मेरा ये भी एक ऑब्जेक्टिव है कि आपको कोडिंग स्टाइल जो है इम्प्रूव किया जाए। अब यहाँ पे देखें मैंने इफ़ की ब्रैकेट किस तरह ऐड की है, और क्योंकि यहाँ पे मैंने लॉजिकल एंड लगाना था तो इसको मैंने किस तरह इंडेंट की है। तो कितना आसान हो गया मेरे लिए इसको अंडरस्टैंड करना। मैंने ब्रैकेट्स ऐड की हैं और एल्स पार्ट जो है वो मैं पहले लिखूँगा, ठीक है। ये मेरा कोडिंग स्टाइल है कि यहाँ पे सी आउट स्टेटमेंट है तो कीप इट सिंपल, इनवैलिड इनपुट, ठीक है। और अपनी प्रैक्टिस के लिए इसको मज़ीद आप मीनिंगफुल बना सकते हैं कि फॉर एग्ज़ाम्पल प्लेयर वन की इनपुट इनवैलिड है या प्लेयर टू की या फिर दोनों की। तो इसको आप मज़ीद बेहतर बना लीजिएगा जब आप प्रैक्टिस करें इसे। बट एनीवेज़, फ़िलहाल हम ये देखेंगे कि क्या मैच टाई हुआ है कि नहीं हुआ। सो इफ़ चॉइस ऑफ प्लेयर वन, सॉरी, चॉइस ऑफ प्लेयर वन डबल इक्वल टू चॉइस ऑफ प्लेयर टू, अगर ये दोनों इक्वल हैं इनपुट, ठीक है, तो हम कहेंगे सी आउट मैच इज टाई, ऐसे ही है, ठीक है। और एंडल भी कर देते हैं। और हो सकता है कि मैच टाई ना हो और प्लेयर वन जो है वो जीते, तो उसकी कंडीशन क्या होगी, एल्स, ठीक है। और इफ़, एल्स इफ़, अब मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूँ, अगेन मैं इसको सेपरेट करूँगा, यहाँ पे हम ब्रैकेट्स ऐड करेंगे, ठीक है। तो कंडीशन क्या आएगी, अगर चॉइस ऑफ प्लेयर वन, ठीक है, वो है रॉक डबल इक्वल टू रॉक, ठीक है, एंड चॉइस ऑफ प्लेयर टू इज़ डबल इक्वल टू रॉक के साथ पेपर होता है, राइट, रॉक एंड सीज़र। तो अगर प्लेयर टू की चॉइस सीज़र है और प्लेयर वन की रॉक है तो इट मीन्स कि प्लेयर वन विंस, और लॉजिकल और, ठीक है। तो इस कोडिंग स्टाइल को आपने अडॉप्ट करना है, ठीक है, कि मैंने और किस तरह लगाया और यहाँ पे मैंने एंड किस तरह लगाया और किस तरह नीट एंड क्लीन कोड लिख रहा हूँ मैं। सो चॉइस ऑफ प्लेयर वन इज़ पेपर, और सेकंड जो है वो रॉक है तब भी, और कंट्रोल बी रॉक, पेपर एंड सीज़र, और यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ पेपर इन दिस केस। अच्छा, अगेन यहाँ पे पहले मैंने इनपुट को वैलिडेट किया जब मुझे पता चल गया कि ये एक वैलिड का ब्लॉक है, और उसके अंदर जाके मैंने लिखा कि क्या मैच टाई हुए। मैच टाई नहीं हुआ तो प्लेयर वन क्या जीता है, ठीक है। ये प्लेयर वन की सारी कंडीशंस हैं, ठीक है। और इसको मैं अब कह सकता हूँ, ये एरर रिमूव कर देते हैं अगर ऐसा है, इसको भी मज़ीद अच्छा इंडेंट करते हैं, ठीक है। और मैं कहता हूँ सी आउट प्लेयर वन विंस, ठीक है, और एंडल। और यहाँ पे एल्स में हम कह सकते हैं, एल्स में हम कह सकते हैं सी आउट
प्लेयर 2 विंस। ठीक है, आई थिंक काफ़ी आसान था। इसमें ये बात समझने वाली है कि मुझे ये जो कंडीशंस हैं वो रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इट मीन्स कि अगर मैच लोगों का मैच था तो 3 पॉसिबिलिटीज़ हैं, या फिर मैच टाई होगा। अगर मैच टाई नहीं हुआ, क्या प्लेयर 1 जीता है। अगर प्लेयर 1 भी नहीं जीता और मैच टाई भी नहीं हुआ, तो डेफिनेटली जो प्लेयर 2 है वो जीत चुका है। तो ये कंडीशंस प्लेयर 2 के लिए मुझे ऐड करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, मैंने क्या किया, मैच टाई की कंडीशन लगाई, प्लेयर 1 की कंडीशन लगाई, और अगर ये दोनों कंडीशंस अनसेटिस्फाइड हैं, ठीक है, देन डेफिनेटली एल्स का ब्लॉक जो है वो एग्जीक्यूट करेगा। तो 3 ही पॉसिबिलिटीज़ थी, ये कंडीशंस मैंने रिपीट नहीं की। ठीक है, सो क्लियर। इसको एक दफ़ा चला के देखते हैं, और हो सकता है कोड में एरर है, लेकिन फ़िलहाल तो नहीं है। सॉरी, अच्छा Q1 एंटर प्लेयर 1 चॉइस, फॉर एग्जांपल रॉक, और दूसरे का भी रॉक है, तो मैच टाई होना भी चाहिए। और अगर प्लेयर 1 की चॉइस रॉक है और दूसरे की पेपर है, ठीक है, तो प्लेयर 2 विंस। ओके, फर्स्ट की पेपर है और दूसरे की सीजर्स है, देन अगेन प्लेयर 2 विंस, वेल एंड गुड। अब हम देखते हैं कि क्या इनवैलिड इनपुट को ये सही कर रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल वाई, ठीक है, और दूसरे इनपुट सही देते हैं, तो वो कहता है इनवैलिड इनपुट बिकॉज वाई जो है वो एक चॉइस नहीं हो सकती रॉक पेपर सीजर गेम में। बट एनीवेज आई थिंक इट्स वर्किंग फाइन। ठीक है, मज़ीद इसमें एरर हो सकता है, अभी भी हो सकता है। ठीक है, हो सकता है मेरी नज़र से ना गुजरा हो। अगर आपको इस कोड में कोई एरर नज़र आए, या आपके माइंड में कोई ऐसी लॉजिक है कि हम इसको इससे बेहतर बना सकते हैं, तो प्लीज़ लेट मी नो। ठीक है, हम इस कोर्स को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। सो आई एम अ डेवलपर, मैं प्रोग्रामर हूँ, और मेरे कोड में गलती हो सकती है। ठीक है, बट एनीवेज आप इसको प्रैक्टिस करें। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कोडिंग स्टाइल था। ठीक है, यहाँ पे जो एंड लगा के ये जब मैंने 2 ब्रैकेट्स ऐड किए हैं, एक ये लाइन का और एक ये लाइन का। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पे मैंने किस तरह कोड लिखा है, तो मेरा कोड बिल्कुल भी टेंगल्ड नहीं है, कंजस्टेड नहीं है। अगर इस कोड में एरर आ भी जाए, तो मेरे लिए एरर को रिज़ॉल्व करना बहुत आसान है। ठीक है, क्योंकि मेरा कोड जो है वो नीट एंड क्लीन है। तो आपने ये प्रैक्टिस को फॉलो करना है, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर।